हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का एक चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चों, आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा इन टू वेरिएबल। तो देखो लीनियर इक्वेशन से ही शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन में क्या होता था, वेरिएबल की पावर कितनी होती थी, वेरिएबल की पावर अगर 1 हो, ठीक है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होती थी। ऐसे ही बच्चों, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट जो डिग्री है, पावर है, वो अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। वेरिएबल की पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब यहीं से समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से समझो। जैसे ये मैंने लिखा 2x² + 5x + 20 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मेरे को कैसे पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वेरिएबल क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे x, y, z ये सारे वेरिएबल हैं। और दूसरी चीज़ होती है कांस्टेंट। कांस्टेंट में नंबर आ जाएंगे, जैसे 2 है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, 5 लिखा, 20 लिखा, ये सारे क्या हैं, ये कांस्टेंट है। और x, y, z वेरिएबल होते हैं। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए इन वेरिएबल x वेरिएबल में चाहिए। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x वेरिएबल की। अब कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ढूंढो। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें कैसे पता चलेगा? इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म से ही हमें पता चलता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? ax² + bx + c = 0 वेयर a not equals to 0। ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? देखो a की जगह कितना आ गया 2 और x² है, बिल्कुल है, प्लस b की जगह कोई नंबर आएगा, जैसे 5 आ गया, ठीक है, x की जगह x प्लस और c की जगह 20 आ गया = 0। ये पूरी तरह से इस स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह हमने लिखी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और एक और हमें ध्यान देने वाली बात है, a not equals to 0। कभी भी a हमारा 0 नहीं आना चाहिए। देखिए, जैसे मैं ऐसे लिख दूं, मान लो 0x², ध्यान से सुने, + 5x + 20 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कारण देखो, यहां पे भी तो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट कितनी आ रही है? 2। वेरिएबल की पावर 2 आ रही है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ax² होता है, तो देखो ax² + bx + c = 0। ध्यान से देखो, a की जगह 0 आ गया, देखो a की जगह 0 आ गया, तो ये सेकेंड नंबर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैं ऐसे लिखूँ 2x² + 20 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ध्यान से देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ जी, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? देखो, क्या मैं इसी को ऐसे नहीं लिख सकता? 2x² + 0x + 20 = 0। देखो a की जगह कितना आ गया? a की जगह 2 आ गया, और b की जगह 0 आ गया, और c की जगह कितना आ गया? 20 आ गया। देखो, हमें रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर है? हमें रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है कि a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। तो देखो, a की वैल्यू 2 आ रही है। और एक और चीज चाहिए, वेरिएबल है x, इसकी हाईएस्ट पावर 2 ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो आ रही है। बाकी b 0 आ सकता है, c भी 0 आ सकता है, सिर्फ a 0 नहीं आना चाहिए। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों, अब हमें इन 4 इक्वेशंस में से पहचानना है कि यहाँ पे कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। ध्यान से देखिए, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखो कैसे पहचानेंगे। हमें वेरिएबल की पावर सबसे पहले 2 चाहिए हाईएस्ट। वेरिएबल है x
और हाईएस्ट पावर है 2, पहली चीज फुलफिल हो गई। और दूसरी चीज चाहिए कि इस फॉर्म में होनी चाहिए ax² + bx + c = 0, राइट साइड 0 चाहिए, बिल्कुल आ रहा है, प्लस c की जगह 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। bx चाहिए, b की जगह 3 आ रहा है और x की जगह x आ रहा है, बिल्कुल सही, प्लस ax², तो देखो a की जगह 2 आ रहा है और x²। हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। और लास्ट में एक चीज और देखनी है, कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर a2 है, देखो a कितना आ रहा है, यहां पे a2 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें अगर हम, तो देखो इसी फॉर्म में आ रही है ax² + bx + c = 0, लेकिन यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे देखो a की जगह कितना आ गया 0, और हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है कि a की जगह 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर a कितना आ गया, a की जगह 0 आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को कंपेयर करवाओ इसके साथ, तो बिल्कुल ax² + bx + c = 0। देखो a कितना आ रहा है, यहाँ पे a5 आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, a5 आ रहा है, a0 नहीं आ रहा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। b0 आ रहा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, c भी 0 आ सकता है, सिर्फ a0 नहीं आना चाहिए, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ वाली को चेक करें तो देखो ax² + bx + c = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो यहाँ पर a कितना आ रहा है, a3 आ रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिर्फ हमें ये चेक करना है ax² + bx + c = 0 में a0 नहीं आना चाहिए, बाकी b0 आ सकता है, c भी 0 आ सकता है, और a0 नहीं आना चाहिए। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। बाकी जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पलें करेंगे, हमें और अच्छे से क्लियर होगा। ये हमने बेसिक आपको डेफिनेशन बताई, और आप डेफिनेशन भी देख सकते हो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, बोलता क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल x में कैसी होगी, इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होगी। ये फॉर्म आपको याद रखनी है, ax² + bx + c = 0, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b और c क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। बात समझ में आई? एंड लास्ट में देखो एंड a ≠ 0, और इसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताई। बाकी जैसे जैसे आगे क्वेश्चन करते जाएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज के कंसेप्ट करेंगे, बाकी चीजें उसमें पढ़ लेंगे। हमने बेसिक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन बताई, अब एग्जांपल को समझते हैं।